हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं ताज़े नए कंटेंट के ऊपर, जो कंटेंट सोशल मीडिया पे इस वक्त पे चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि परिवार के लोग खुद ही उस कंटेंट को अपने हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। सो आज हम बेसिकली उसी कंटेंट के बारे में बात करने वाले हैं। हॉस्पिटल को लेके भी एक नहीं, तीन लोगों का एक्सप्लेनेशन आया, जिस एक्सप्लेनेशन से क्या हम लोग अग्री करते हैं, इन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। एंड आप लोगों को वीडियो बिना स्किप करे हुए पूरा देखना है। अपना ओपिनियन मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। इसी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं आज ये बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही रीज़नेबल कुर्ता सेट, जिसके साथ आपको दुपट्टा, सूट और नीचे पैंट भी मिल रहा है। ये इसका फुल लेंथ फोटो है। बहुत टाइम के बाद मैंने सूट पहना है, क्योंकि गर्मियों में मतलब सूट पहनना, जो लोग नहीं पहनते हैं उन लोगों के लिए गर्मियों में सूट पहनना एक अनदर लेवल का टास्क हो जाता है। बट ट्रस्ट मी, इस सूट का फैब्रिक इतना लाइट है कि पहन के आपको बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं होने वाली है। तो डेफिनेटली आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका लिंक नहीं मिलता है इन केस, तो एक बार चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना। वहाँ पर मैंने फ़ोटो के साथ भी लिंक शेयर करें हैं, तो वहाँ से भी आप लोग जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप सब अब तक जानते ही हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ पर डाउट भी है, बेटा हुआ है या बेटी हुई है। रीज़न बिहाइंड कि इतनी जल्दी ये जेंडर रिवील हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड आई थिंक पब्लिक ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बस जिस जल्दबाजी में ये जेंडर रिवील हुआ, उस जल्दबाजी की वजह से कहीं ना कहीं ऑडियंस के दिमाग में ये शक का कीड़ा आ रहा है, और शक खुद इन लोगों के द्वारा पैदा करवाया जा रहा है। जाती है, जाता है, खाती है, खाता है। अब दोनों ही जेंडर से अगर आप बेबी को बुलाओगे तो ये तो खुद जानबूझ के ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ऑडियंस कंफ्यूज हो। और जब ऑडियंस कंफ्यूज हो रही है, इस चीज़ के बारे में बोल रही है, तो उसके बाद ऑडियंस के ऊपर ही इस बात का ठीकरा फोड़ा जाता है कि ऐसे कैसे आप लोग सोच सकते हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि पाप चढ़ेगा, पाप चढ़ेगा, पाप चढ़ेगा। पाप तो आप लोगों को चढ़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और आप लोगों ने ऐसा बोला तो आप लोगों पे पाप का इतना बड़ा वाला घड़ा चढ़ेगा। तो सोच समझ के बोलो, ठीक है। तो गाइस, ये जस्ट एक कंडीशन है। आप लोगों को याद होगा ढोलक भैया का, ढोलक भैया ने भी रिवील कर दिया था, लेकिन एक हाइप बना के रखी कि लोग कंफ्यूज हो, पब्लिक कंफ्यूज हो। तो ये भी इस समय पे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के, कभी होता है, कभी होती है, कभी करता है, कभी करती है, कर रहे हैं, ताकि एक कंफ्यूजन क्रिएट हो। बट हुई, मेरी इंस्टिंक्ट ऐसे कहती है कि हुई घर में बेटी ही है, क्योंकि माता रानी के साथ इतनी बड़ी मजाक करने की हिम्मत भाई किसी की भी नहीं है, राइट। इन्होंने दुर्गा माँ का नाम दे दिया है, इन्होंने राधा रानी का नाम दे दिया है। अब किस मुंह से ये जो है आगे चल के इस बात से पलट जाएंगे कि बेटी नहीं बेटा हुआ है। तो इतनी तो ये भी सोचेंगे कि हम इतनी बड़ी हरकत ना करें कि बाद में यही सब चीज़ें ट्रोलिंग का रीज़न बन जाए, है ना। एक बच्चे को अगर इस दुनिया में आने का मौका मिला है तो उसकी शुरुआत सच्चाई से होनी चाहिए, सच के साथ होनी चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ होनी चाहिए। ऐसी ही शुरुआत अच्छी लगती है। लेकिन अगर शुरुआत में ही ये लोग झूठ बोलेंगे, अगर बोलेंगे, तो उसमें नुकसान किसी का नहीं है, उसमें नुकसान इन्हीं का है। इनके झूठे कंटेंट का हिस्सा ना चाहते हुए भी वो बिल्कुल अभी इस दुनिया में आंखें खोला हुआ बच्चा बन जाएगा। तो सोचो कि किसको क्या जाएगा, वो फ्यूचर बताएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस जेंडर रिवील में कोई भी इफ एंड बट नहीं है, इनके घर में बेटी ही हुई है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं हॉस्पिटल वाली मैटर पे। हॉस्पिटल को लेके सब लोगों ने अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी कि बच्चा, डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर का हाथ साफ होना चाहिए, डॉक्टर का हाथ साफ होना चाहिए। कंप्लीटली अग्री, डॉक्टर का हाथ साफ होना चाहिए, डॉक्टर एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। लेकिन इसके साथ साथ हाइजीन नहीं होनी चाहिए, इसके साथ साथ फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए, इसके साथ साथ कंफर्ट नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ भी होना चाहिए, और ये सब कुछ मिलकर एक अच्छा हॉस्पिटल बनता है। एक अकेला डॉक्टर भले ही वो कितना एक्सपीरियंस्ड हो, वो तब तक कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं कर पाता। चलो सक्सेसफुल कर भी देगा, लेकिन उसके बाद जो रिस्क रहता है, उस रिस्क को आप इग्नोर, अवॉइड नहीं कर सकते। उस रिस्क को डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पाएगा।
अगर उस जगह पे गंदगी है, उस जगह पे हाइजीन मेंटेन नहीं है, उस जगह पे प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, प्रॉपर मशीनरी नहीं है, प्रॉपर इमरजेंसी चीज़ें है ही नहीं, तो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। डॉक्टर भी तो तभी कुछ करेगा जब उस तरीके की फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद होगी। और ये मजाक नहीं है, ये सी सेक्शन मजाक नहीं होता। तो जो लोग सी सेक्शन को हल्के में ले रहे हैं कि अरे नहीं, सिर्फ डॉक्टर एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाकी क्या मैटर करता है, तो आप लोग बहुत बड़ा गलत एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं। सी सेक्शन मजाक नहीं होता है। एक औरत की दूसरी जिंदगी आती है जिसमें इन्फेक्शन के हाई चांसेस होते हैं। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में भी कई बार ऐसा होता है कि इन्फेक्शन रह जाता है, समझ रहे हो, माँ को भी और बच्चे को भी। तो इस चीज़ को ढाक नहीं सकते आप कि आपने हॉस्पिटल ऐसा चूज़ किया जिस हॉस्पिटल में हर चीज़ की कमी है। एक अच्छे डॉक्टर के अलावा वहाँ पे हर चीज़ की कमी थी। ना वहाँ पे प्रॉपर बेड, ना वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन, ना वहाँ पे प्रॉपर एसी, ना वहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई भी प्रोटोकॉल। जो भी आ रहा है आए जा रहा है, घुसे जा रहा है, जाए जा रहा है। मतलब मैं सोच रही हूँ नॉर्मल डिलीवरी में भी ये हाल नहीं होता। आप लोग उस लड़की का हालत देख रहे थे, जितने लोगों ने भी आज तक सी सेक्शन कराया होगा, जितने लोगों ने भी, क्योंकि मेरा भी सी सेक्शन हुआ है तो मैं भी इस जर्नी से गुजर चुकी हूँ, ठीक है। तो सबको पता है कि क्या सी सेक्शन होने के बाद जो हालत उस लड़की की थी, ऐसी हालत आप लोगों ने कितने लोगों की देखी है। अभी हाल ही में अड़े बाबा का भी हुआ है ना सी सेक्शन। कौन सा एनेस्थीसिया उसको मिला था कि उस लड़की को दर्द हो रहा था और वो लड़की होश में नहीं थी, बड़बड़ा रही थी। कौन सा एनेस्थीसिया? क्या वहाँ पे एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर अवेलेबल नहीं था? क्योंकि सी सेक्शन में एनेस्थीसिया जनरल नहीं, रीढ़ की हड्डी पे लगता है। बट जो उसकी कंडीशन थी वो देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कौन सा एनेस्थीसिया था जहाँ पे एक बंदा बिल्कुल अनकॉन्शियस हुआ है, बिल्कुल बेहोश हुआ है। क्योंकि जो एनेस्थीसिया वाइल सी सेक्शन लगता है उसमें एक मदर को सब कुछ पता चलता है, जस्ट वो अपनी लोअर बॉडी का मूवमेंट नहीं कर पाती। उसके बाद वो हर चीज़ देखती है, हर चीज़ सुन सकती है। आपने बहुत सारे व्लॉगर्स के बहुत सारे सी सेक्शन देखे होंगे, लेकिन इतना दर्द भरा सी सेक्शन, एक तो वैसी इतनी गर्मी, वो लड़की डिहाइड्रेट हो रही है, उसको प्यास लग रही है एंड पानी नहीं दिया जाता। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बोलते हैं कि लिप्स को गीले करते रहो, है ना। उस लड़की का मुंह कपड़े से और सुखाया जा रहा है और ड्राई किया जा रहा है, तड़प रही है। मतलब मैं डर गई उसकी ये हालत देख के, लिटरली डर गई कि मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ऐसा हमने नहीं देखा था। ऐसा हमने ऑन स्क्रीन जब कल देखा तो मेरे को लगता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस चीज़ से घबरा गए होंगे कि ये कैसा एक्सपीरियंस है, ये कैसा सी सेक्शन हुआ। अब उसके बाद आप बताइए, आज जस्टिफिकेशन देने ये लोग आए। हम लोग अगर हॉस्पिटल को कॉल आउट कर रहे हैं तो उसकी हाइजीन के लिए कर रहे हैं, चाहे वो कितनी भी एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, बट ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चाहे आपने एक कमरे का क्लिनिक बनाया हो, चाहे आपने हज़ारों कमरों का क्लिनिक बनाया हो, उसकी क्लीनेस की जिम्मेदारी भी आपको होती है। जिस हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन तक मौजूद नहीं है, होने वाले बच्चा कैसा होगा, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, ये किसी डॉक्टर को भी नहीं पता होता। लास्ट मोमेंट पे क्या हो जाए क्या ना हो जाए ये किसी को नहीं पता होता। एक अच्छा हॉस्पिटल इंसान इसीलिए चूज करता है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, आजकल तो बच्चों को, अधिकतर बच्चों को पैदा होने के बाद जॉन्डिस हो जाता है, एनआईसीयू में डाला जाता है, सोचिए, है ना। तो इसीलिए इंसान एक ऐसा हॉस्पिटल चूज करता है जहां पे अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन पड़े तो उसको दर दर भटकना ना पड़े, उसको भागना ना पड़े, उसको सारी चीज़ें वहां पे फैसिलिटी मौजूद मिल जाए। और वैसे भी ये लोग पैसे से कच्चे नहीं थे। 1% ये आप बोल सकते हो कि जो छोटे राजकुमार हैं उनका बजट नहीं रहा होगा, बट बाकी लोगों का बजट बहुत खुश है ना वो लोग, तो उनका बजट वो तो कर सकते थे ना। और वैसे भी ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी, ये डेट के साथ निकाली हुई डिलीवरी थी जिसके बारे में पता था कि हम इस दिन करवाने वाले हैं। तो जब हम इस दिन करवाने वाले हैं तो वो दिन चूज करके आप किसी भी अच्छी जगह पे वो करा सकते थे फैसिलिटी के साथ। गर्मी इतनी पीक पे है गाइज, गर्मी इतनी पीक पे है, वो लड़की पसीने से, खुद वीडियो में सुनने में आपको मिल रहा होगा कि पसीने से बुरे हाल हो रखे हैं उनके। इतने ज़्यादा वहाँ पे गर्मी हो रही है, इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ और नोटिस करना, जस्ट पैदा हुए हुए बच्चे को इतनी धूप में चुन्नी के अंदर लपेट के उसको फर्स्ट इंजेक्शन लगाने के लिए भी हॉस्पिटल से बाहर लेके जाया गया। क्या आप इस चीज़ को गलत नहीं बोलेंगे? क्या इस चीज़ को आप अप्रिशिएट करेंगे? क्या ये फैसिलिटी हॉस्पिटल के अंदर नहीं होनी थी कि एक पीडियाट्रिशियन वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था?
ताकि बच्चे को इतनी धूप में बाहर जाने को ना मिले। जो बच्चा जस्ट अभी माँ के पेट से निकल के बाहर आया है, वो बच्चा इतनी कड़कती धूप में जा रहा है, सर के ऊपर छतरी नहीं है, उसको इस तरीके से चुन्नी में लपेटा हुआ है। मैं तो घबरा रही थी कि बच्चा सांस कहाँ से ले रहा होगा, पूरा मुंह माँ उसका ढका हुआ है। तो जहाँ पे पीडियाट्रिशियन मौजूद नहीं है, ठीक है, जहाँ पे कोई एसी फैन वैन की कोई फैसिलिटी नहीं है, हाइजीन के नाम पे जीरो है, आप कैसे उस चीज़ को इस चीज़ से कवर कर सकते हो कि डॉक्टर अच्छी है? आई नो कि डॉक्टर अच्छी है एंड आई अंडरस्टैंड कि डॉक्टर बहुत अच्छी होगी, लेकिन हॉस्पिटल अच्छा नहीं था और आप लोग एक अच्छा हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकते थे। आई डोंट नो कि आप लोगों ने क्या सोच के इतना बड़ा रिस्क लिया। और आज टाइटल में क्या डाला हुआ है? बच्ची को इन्फेक्शन हो गया डाला हुआ है। परिवार के 2 लोगों ने बच्ची को लेकर टाइटल पे इन्फेक्शन का डाला हुआ है। क्या नाम देंगे अब आप? वैसे तो पूरे व्लॉग में कहीं पे इन्फेक्शन नहीं दिखा कि पूरे व्लॉग में कहीं पे बोला हो कि बच्ची को कोई इन्फेक्शन हो गया हो, लेकिन इन लोगों ने टाइटल में डाला हुआ है कि इन्फेक्शन हो गया है। तो जब टाइटल में इन्फेक्शन के नाम से ही डाल के आप लोग घबरा रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, जो चीज़ बच्ची को हुई नहीं वो चीज़ आप लोग लिख क्यों रहे हो? डालना शुरू कर दिया अभी से नेगेटिव कंटेंट बच्चे के नाम पे, कर दिया स्टार्ट। सारा का सारा परिवार मिलकर नेगेटिव कंटेंट बच्चे के नाम पे बनाना शुरू कर रहा है। कोई लिखता है कि हमारे तो सर से कलंक मिट गया। अरे ग्रेटफुल हो, ये टाइम अपने सर से कलंक हटाने का नहीं है, ये टाइम पब्लिक को अपना कलंक याद दिलाने का नहीं है, ये टाइम ग्रेटफुल होने का है, ये टाइम खुशियां मनाने का है, ये टाइम पुरानी सड़ी गली बातों को याद करके उनके नाम का टाइटल थंबनेल डालने का नहीं है कि आ गए कलंक मिटाने। वो आपका कलंक मिटाने नहीं आई है कि दुनिया आपको क्या बोलती थी, आप दुनिया को क्या बोलते थे, वो ये सब सुनने, ये सब मिटाने नहीं आई है। लेकिन इन लोगों के मात्र 2 दिन के अंदर ही नेगेटिव टाइटल शुरू हो गए। कलंक मिट गया, दूसरी तरफ जो है पता नहीं क्या हो रहा है, तीसरी तरफ जो है इन्फेक्शन हो गया, जबकि बच्ची हष्ट पुष्ट स्वास्थ्य निरोग है। क्या ज़रूरत है ऐसे टाइटल थंबनेल डालने की? और अगर वाकई में इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस लग रहे हैं या वाकई में ऐसा कुछ है, तो एक अच्छे हॉस्पिटल में मूव करने की ज़रूरत है, एक अच्छे पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, उनके सुपरविजन में रहने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर इन्हें इन चीज़ों के लिए समझाओ तो इन्हें बात समझ में नहीं आती, लोग सिर्फ अपनी जस्टिफिकेशन लेके आते हैं। बच्चा पैदा करने तक ही काम ख़त्म नहीं हो जाता कि डिलीवरी हो गई, अच्छे से हो गई, बस यहाँ पे काम ख़त्म। अरे पोस्ट डिलीवरी जो चीज़ें आगे फेस करनी पड़ेंगी ना, उन चीज़ों के बारे में ज़रूर बताना, क्योंकि असली जर्नी शुरू होती है पोस्ट डिलीवरी। डिलीवरी तक तो बच्चा हाथ में आ गया, लोग फूले नहीं समाते कि वाओ बच्चा अच्छा खासा हाथ में आ गया, डॉक्टर के तो हाथ जादूगर निकले, डॉक्टर ने बच्चा हाथ में दे दिया। उसके बाद क्योंकि सारी परेशानियां जो भी आनी होती हैं, वो जब बच्चा दुनिया में आ जाता है तब आसपास का माहौल को वो कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, आसपास का हवा कैसी है, माहौल कैसा है, लोगों के हाथ कैसे हैं, क्या हाइजीन है, उन सब का प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है, चाहे वो माँ पे पड़े, चाहे वो नवजात शिशु पे पड़े। उस चीज़ों के लिए हाइजीन होनी ज़रूरी होती है, साफ़ सफाई होनी ज़रूरी होती है, वरना तो लोग घरों में ही अपना सी सेक्शन करवा लें। अच्छा डॉक्टर चाहिए ना, बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो एक काम करा करो, अच्छे डॉक्टर को घर में बुला लिया करो और घर में ही सी सेक्शन करा लिया करो। क्या ज़रूरत है हॉस्पिटल में जाने की? सिर्फ डॉक्टर चाहिए अगर, तो क्या ज़रूरत है हॉस्पिटल में जाने की? मतलब हद है। पढ़े लिखे होने के बाद लोग ऐसी जस्टिफिकेशन देखते हैं, सिली जस्टिफिकेशन। दुर्गा माँ आई है, राधा रानी आई है, और स्वागत देखिए आप उनका, टाइटल देखिए इन लोगों के, उसी के नाम के साथ, उसी की फ़ोटो के साथ दुनिया को सुना रहे हैं। माता किसी को सुनाने नहीं आती, माता इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करती कि तुम अपने पिछले दुश्मनों की बातों को याद करो और फिर मेरे नाम पे ठीकरा फोड़ो। माता ये सब चीज़ें याद कराने के लिए नहीं। अभी जितनी ब्लेसिंग उसे मिल रही हैं, क्यों उन सारी ब्लेसिंग्स को नेगेटिविटी में तब्दील कर रहे हो? अभी सारा सोशल मीडिया इस बात से खुश है कि चलो बच्ची हुई है ना, क्योंकि वो लड़की ने वो कमाया है ना, वो लड़की डिजर्व करती थी कि राधा रानी उसकी गोद में आए। उसने होल प्रेगनेंसी राधा रानी को हाथ नहीं छोड़ा, कृपा है उनकी कि उसको भगवान ने इस चीज़ से नवाजा। लेकिन उस बच्चे का कंपैरिजन अपनी कंट्रोवर्शियल चीज़ों से मत करो। उसके आगमन पे, उसके आने पे अपने कलंक के साथ उसको कंपेयर मत करो। उसके साथ कोई भी बीमारी मत लिखो जब उसे कुछ नहीं हुआ है। उसके नाम की कोई भी नेगेटिव लाइन मत लिखो। थोड़ी बुद्धि लाओ अपने अंदर की, कर क्या रहे हो। उसके बाद जब लोग बोलना शुरू करेंगे तो तुम लोगों को हर्ट होगा, बुरा लगेगा, लेकिन हर चीज़ की शुरुआत और हर चीज़ का मौका ये परिवार खुद देता है, खुद देता है।
जब आपका बच्चा स्वास्थ्य निरोग है, क्या आप अपने बच्चे के नाम के आगे कोई भी चीज़ लगा सकते हैं? क्यों इन्फेक्शन का नाम उसके साथ जोड़ा जब वो ठीक बच्चा है? वहाँ पे जो माता जी हैं उन्होंने भी ऐसे ही डाला हुआ है। बच्चा घबरा रहा है, बार बार हिल रहा है, वो नेचुरल है, वो नॉर्मल हर बच्चा करता है। जब माँ के पेट से बाहर निकल के आता है, नए एनवायरनमेंट में होता है, तो वो झिझकता है, हिलता है। वो उस समय पे क्या करते हैं हम लोग? इसीलिए बोलते हैं कि बच्चे को माँ के सीने के पास रखा जाता है, ताकि उसे माँ की वार्मथ मिले, उसे ये फील हो कि हाँ मैं अभी उसी जगह पे हूँ। क्यों बच्चों को स्वेडल किया जाता है? ताकि उनको वो इन्वायरमेंट मिले, उनको ये इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में मौका मिले। एक एक महीने, दो दो महीने तक बच्चों को स्वेडल किया जाता है ऐसे करके पूरा। क्यों? ताकि उन्हें ऐसा लगे कि हम वहीं पे हैं। अभी नए एनवायरनमेंट में चेंज होने में उन्हें वक्त लगता है, वो घबराते हैं। इतनी भीड़ बच्चे के आगे इकट्ठी कर रखी है, सांस लेने की जगह वहाँ पे नहीं है, और उसके बाद बोल रहे हैं बच्चा घबरा रहा है, बच्चा हिल रहा है, बच्चा हिल रहा है। इस बात का भी मुद्दा बना देना, बच्चा हिल रहा है, बच्चा हिल रहा है। इट्स नॉर्मल। हर चीज़ कंटेंट के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें प्राइवेट होती हैं। छोटी वाली बहू की डाली ना, जिसमें वो अपने होशो हवास में नहीं है, वो भी उस लड़की का प्राइवेट मूवमेंट था, वो भी उसका प्राइवेट मूवमेंट था, जिस मूवमेंट को इन्हें यहाँ पे डालना नहीं चाहिए था। एक औरत जो आधे होश में है और आधे होश में नहीं है, वो उस समय क्या बड़बड़ा रही है, वो उस समय क्या बोल रही है, वो उसकी क्या अंदर की चीज़ें आ रही है, वो सब उसका प्राइवेट मूवमेंट है, क्योंकि वो होश और हवास में नहीं है। ऐसी चीज़ों को मेमोरी के लिए आप रिकॉर्ड कर सकते हो, पर ऐसी चीज़ों को आप पब्लिक नहीं कर सकते हो कि आप पब्लिक में उसकी उस मूवमेंट को शेयर कर रहे हो जो उसका प्राइवेट मूवमेंट है, जिसमें वो आधी होश में आधी होश में नहीं है। इनकी ज़िंदगी में प्रिवेसी नाम की कोई चीज़ें नहीं है, इनकी लाइफ में हाइजीन नाम की कोई चीज़ें नहीं है, इनकी लाइफ में समझदारी नाम की कोई चीज़ें नहीं है। समझदारी को तो ये सोचते हैं ये क्या चीज़ है, अरे कैसे लोगों ने हमें समझा दिया, हमसे बड़ा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, हम जो डिसाइड करेंगे, हम जो सोचेंगे वही सही है और वही सही रहेगा। तो ये पोस्ट डिलीवरी पीरियड अब शुरू हो चुका है, और ये ऐसी गंदगी में सही नहीं रह पाएगा। इसके लिए साफ़ सफाई तो रखनी पड़ेगी, चाहे घर पे रखो, चाहे हॉस्पिटल पे रखो, चाहे अपने अंदर रखो। साफ़ सफाई वाले माहौल में ही बच्चे हेल्दी रहते हैं, है ना? क्योंकि अब ये वो वाला दौर नहीं रह गया कि मिट्टी में बच्चे खेल रहे हैं तो मिट्टी से उन्हें धरती माता से ताकत मिल रही है। ये वो टाइम नहीं रह गया। ये वो वक्त है जहाँ पे हवाओं में भी वायरस घूम रहे हैं। ये वो टाइम है इस वक्त पे। तो इस वक्त को पुराने दौर के साथ कंपेयर मत करो, इस दौर को अभी के साथ ही कंपेयर करो कि अभी की सिचुएशन कैसी है, और उस हिसाब से ना समझदारी से चीज़ें करो। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।